हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो आज का व्लॉग जो है वो टाइटल पढ़ के आप सब शॉक हो गए होंगे, बट ये हुआ कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो सांत का फंक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं बड़ी लेट हो चुकी थी। 3 बज रहे थे शायद। मेरे को सैलून जाना था और सैलून बहुत दूर था, 1 घंटा लगेगा। तो खाया मैंने कुछ भी नहीं। तो जाते जाते मुझे पता नहीं किसने खाना दे दिया कि रास्ते में गाड़ी में खा लेना, टाइम तो लगेगा ही। और मैं नथ पहन के ही चली गई थी। शायद वो गुम होनी थी इसलिए मुझे उतारने का याद ही नहीं रहा। मैं जैसे गाड़ी में बैठी रोटी खाने लगी और मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा था, तो मैंने वो नथ उतार के अपनी गोद में रख ली कि जैसे मैं खाना खा लूँगी तो मैं ये वापस पहन लूँगी, या मैं हाथ में पकड़ के रखूँगी कि खाया नहीं जा रहा था। मैंने रोटी भी थोड़ी सी खाई, पता नहीं क्यों खाया ही नहीं गया। 2-3 स्पून मारे और उसके बाद मुझे हो गया कि अब और नहीं खाया जा रहा है। 2-3 बाइट्स ली मतलब, तो मेरे से खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने वो छोड़ दी। उसके बाद ना थोड़ा सा मैंने व्लॉग शूट किया ये वाला कि इसमें मेरे को लगा मैं वॉइस ओवर डालूंगी कि मैं यहाँ से थक चुकी थी और मैं सैलून जा रही हूँ। तो इसके बाद ये वाला शूट करके मैं थोड़ी देर ना ऐसे लेट गई। लेट के ना मुझे ऐसे हुआ कि मुझे ना नथ उठा लेनी चाहिए, कहीं गुम ही ना हो जाए। बट वो शायद मैं थोड़ी थोड़ी नींद में थी कि मेरे में हिम्मत ही नहीं आई कि मैं उठा के उसको पकड़ लूँ। या पर्स बिल्कुल मेरे पास था, मैंने पर्स में नहीं डाली। साथ मेरे कनन बैठी हुई थी, मैंने कनन को नहीं पकड़ाई कि मैं मतलब कि दे दूँ, क्या पता मेरे से गुम हो जाए। वो हाथ में पकड़ के रखती क्योंकि वो बहुत केयर करती है चीज़ों की। तो शायद वो गुम होनी थी इसलिए मेरी गोद में ही। और उसके बाद मुझे ना सैलून से कोई 15-20 मिनट पीछे थोड़ा काम था। तो जैसे मैं उतरी हूँ वो कहीं नथ नीचे गिर गई। मुझे तब भी नहीं पता है कि नथ नीचे गिर गई है। मैं आके बैठ गई। हम लोग और 10 मिनट आगे गए तो मैं ना सामान सारा तैयार करने लगी जो मैंने अभी उतर के सैलून लेके जाना था। लेते लेते दुपट्टा उठाया और मेरे को लगा कि नथ कहाँ गई। मैंने भैया को बोला कि भैया नथ। भैया बोलते देखो यही होगी। मैंने कहा नहीं, मैं उठी थी वो नीचे गिर गया। आप अभी गाड़ी भी चेक मत करो, आप वहीं पर चलते हैं, वहाँ पर रुक के हम देखते हैं कि गाड़ी भी चेक कर लेंगे और वहाँ पे भी चेक कर लेंगे। इतनी देर में हम वहाँ पे पहुँचे। मुझे थोड़ी थोड़ी उम्मीद थी कि अभी तो हम गए हैं यार, अभी मतलब वहीं पर होगी, मिल जाएगी। जैसे ही पहुँचे वो लोग आगे पीछे देखने लगे। मैंने पूरी गाड़ी चेक की, नहीं की। तो फिर सामने सीसीटीवी भी था, वो भी चेक किया। उन्होंने बोला हमारा सीसीटीवी ही नहीं चलता है। तो लेट हो चुके थे, 5-5:30 बज चुके थे। ढूंढते ढूंढते गाड़ी पूरी चेक की। फिर मुझे ना ऐसे हो गया कि कोई उठा के ले गया है या कुछ तो हुआ है, मतलब अब मिलेगी नहीं। तो मतलब मुझे रो रही थी मैं। तो जो राघव भैया थे उन्होंने फटाफट से मुझे बोला कि आप चलो सैलून पहुंचो, कि रो रो के आप मतलब कि मेकअप नहीं हो पाएगा और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। आपको मैं सैलून छोड़ देता हूँ, आप वहाँ पे रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा होकर सब चेक करूँगा। बट मेरे को बहुत रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि यार मैंने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी शादी वाले दिन खो दी। फिर खुद को कोस रही थी कि मैंने गोद में क्यों रखी, मैंने खाना ही क्यों खाया, मैंने उतारी क्यों जब मुझे लग रहा था कि मेरे को गुम हो जाएगी। मुझे कनन को दे देनी चाहिए थी, वो तो इतना संभाल के रखती है सब कुछ। बट शायद वो गुम होनी थी इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर में रास्ते में मुझे राजन भैया का कॉल आ गया कि पहुँची कि नहीं। तो मैंने बोला, मैं रो रही थी तो मैंने रोते रोते बोला कि राजन भैया ऐसी ऐसी चीज़ होगी। उसने आगे से बोला कोई बात नहीं, गुम होगी है तो कोई बात नहीं, तू मुझे बता सेम नथ कहाँ से मिलेगी। तो मुझे इतना फील हुआ कि यार मैंने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। और मेरे मतलब कि भाई अभी भी बोल रहे हैं कि तू बता सेम कहाँ से मिलेगी। तो वो उसी टाइम पे भैया के पास गया, मतलब वही शॉप पे गया। वहाँ पर सेम नथ नहीं थी, सिंपल सी नथ थी। मुझे फ़ोटो भेजी कि अभी मैं ये लेके आ रहा हूँ तो तू रेडी होके आ जा, नथ नहीं पहनना, मैं तेरे को यहाँ पे हॉल में आके दे दूँगा। तो अभी के लिए ये सिंपल सी है, अभी तू ये कर दे, उसके बाद मैं तुझे सेम वैसे ही बना दूँगा। तो मतलब कि हो गया। फिर रास्ते में इतने में सुकन को मैंने कॉल किया, मैंने बताया कि ना ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने भी सेम बात बोली कि तू अभी मत अपना मूड ख़राब कर, अभी तू चुप हो जा, अभी तू कूल होके तैयार हो। तो ये सोच कि वो तेरी थी ही नहीं, मैं तेरे को सेम वैसी चीज़ बना के दूंगा, डिट्टो वैसी बना के दूंगा, बट अभी मत अपना मूड ख़राब कर। फिर दोनों मम्मियों ने मेरे को कॉल किया, उन्होंने भी सेम यही बात बोली।
सैलून जाके मेरा मेकअप हो गया था, बीच में मुझे फिर रोना आ रहा था, मतलब जब जब मुझे याद आ रहा था, मतलब इतनी प्यार से और इतना। और सबसे बड़ी बात है कि निशा मम्मा और मेरी वो सेम नथ थी, मैंने बस उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ी बनवाई थी, थोड़ा सा ज़्यादा उस पर वर्क करवाया था कि थोड़ी सी बड़ी बनवाने का शौक था मुझे, तो बस ऐसा ही हो गया फिर। बट मेरी नथ ऐसे गुम होगी शायद, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। अभी भी मैं व्लॉग जब एडिट कर रही थी लास्ट वाला, तो मुझे फील हो रहा था कि यार कितनी प्यारी नथ थी, शायद ये गुम होनी थी इसलिए इतनी प्यारी थी। सब मुझे बोल रहे थे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है, ऐसे ही गुम होगी। पर चलो लेट इट बी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद वो गुम किसी ना किसी अच्छे रीज़न की वजह से ही हुई होगी। मैं तो अपनी ज़िंदगी में कोई भी छोटी चीज़ होती है तो मैं मानती हूँ कि राधा रानी ने कुछ बड़ा ही सोचा होगा, तो बस कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी उसके घूमने के पीछे, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को वैसे ले लिया। चलो अब आगे शादी के फंक्शंस देखो, क्योंकि शादी कैसी हुई वो भी तो आप लोगों को देखनी है। तो वैसे तो मेरा मूड ख़राब था, पर मुझे घर वालों ने सबने कॉल करके बोला कि मूड ख़राब मत कर, अब थोड़ा ठीक भी है। तो यहाँ पे साथ में अमन की मामी रहते हैं, उन्होंने मेरे लिए स्पेशली चाय भेजी है, और मुझे हेडेक भी हो रही थी। मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे को चाय मिली है। निकल क्या रहा है मेरे मुँह से कनन। चलो अब बस लहंगा रहता है, कनन का थोड़ा सा रहता है, फिर आपको तैयार होके मिलती हूँ। मेरी फ्रेंड वेट कर रही होंगी आपकी पोस्ट का, वो देख रहे, वो हाईलाइट भी चेक कर रहे हैं, कहते हाईलाइट भी नहीं आया तेरा। मैंने कहा टाइम नहीं है इसमें लिखती हुआ। कोई नहीं आया रे, हाँ? ज़्यादा तो इसके साथ बांध यहाँ पे देखो, बस चूड़ी दे देना। यहाँ पे देखो, सुगंधी थैंक यू थैंक यू। तो मैं रेडी हो गई हुई हूँ और बज रहे हैं 9 और बारात भी पहुँच गई है। मुझे सबने फ़ोन कर दिया जल्दी आप, बारात पहुँच गई है, बट अभी आधा 1 घंटा उनको लगेगा, मेरी एंट्री लेट ही होगी। भूख, तो अभी हम निकल रहे हैं। मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगी है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए कुछ लाइट सा खा के मैं टेबलेट खाऊंगी हेडेक वाली। और अंकल भैया बोल रहे हैं अच्छी लग रही है, तो इसलिए अब मुझे यकीन है कि मैं अच्छी लग रही होंगी। और बस निकलते हैं, पहुँचते हैं टाइम पे। हेलो मेरी ब्राइडमेड। क्या लाइट है, खाली कैमरा चला रहा है? कैमरा चल रहा है, वीडियो चल रही है, वीडियो चल रहा है। हेलो यस गाइस, हेलो मैम। हम देखे बंद कर यार। कैसे हमको भैया खिड़की खोलो, खोलो दीदी। इधर आओ, क्या लाता है इधर आओ यार। थैंक यू यार, डर लग रहा है। तो राजन भैया चले हम। देख देख देख, ठीक है ये भी देख। रोड ब्लॉक किया मैंने, रोड रुको आगे कर दो।
पीछे ओ भाई पैर पीछे करिए बस ये भूखी बैठी हुई हमारी बहन नहीं सच्ची बात है हाँ वही तो कह रहा हूँ खाना तो बनता ही है जीजू के हेलो गाइस कहीं चक्कर में नहीं नहीं इतने नहीं लगाया दूसरा भी करियो यार उधर ना इथे अच्छा मैं उधर बैठ दूं रुक 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 दिखला भरावा सीधा पुट्टा दिखला लगा ये ऊपर से डालना ये छोड़ छोड़ भाई हमारे ब्लॉगर का है ये पर टीवी में हां अब टाइट टाइट कर आगे आगे ओके दीदी ठीक है यार बहुत अच्छा ब्लॉग बना रहे हो थैंक यू आइए आइए बस फड़के लगी है ना तो थोड़ी कंफर्टेबल होके कंफर्टेबल बड़ा जा रहा है चलो हाँ श्रेया रिया ए रिया रिया पीछे ये कट कर दूंगा आगे आगे यहाँ यहाँ आगे आगे कराएगा सिनेमैटिक्स ना ठंडा यार चलो चलो वो ताई अगे चलना उसे काम खराब है जो भैया स्माइल पे यस होली होली चलो होली होली